तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बारी बारी से सीखेंगे। हैव हैज हैड अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप अंग्रेजी बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, ये सब होगा हैव हैज हैड के कॉन्सेप्ट के मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको आप कैसे यूज करेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हैव को। HAVE हैव, यूज ऑफ हैव। दोस्तों हैव जो है, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैड हो, ये तीनों जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल होता है वाक्य में दो तरीकों से। किन किन तरीकों से होता है? एक होता है मेन वर्ब के रूप में। फर्स्ट वन इज as main verb and second one is as helping verb, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या होता है? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब में ये डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है मुख्य क्रिया और क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। दोस्तों मुख्य क्रिया क्या होता है? जिसमें ऐसे शब्द जिसमें डायरेक्ट एक्शन दिखता हो। डायरेक्ट एक्शन दिखता हो मतलब जैसे कि खाना, पीना, जाना, हंसना, बोलना, ऐसे शब्दों को जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखता है, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं मुख्य क्रिया। डायरेक्ट एक्शन इसमें आपको दिखता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? और सहायक क्रिया क्या होता है? ये वाक्य में वर्ब की मदद करता है। ये वाक्य में क्या करता है? वर्ब की मदद करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि मुख्य क्रिया समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया समझ में आ गया, तो जानेंगे इसका कि मुख्य क्रिया के तौर पे आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। हैव का सबसे पहला जो मतलब है, मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग जान लो कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हैव का मतलब होता है, हैव का अगर आप डिक्शनरी मतलब देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो होता है रखना। हैव का डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो आपको डिक्शनरी में इसका मतलब क्या दिखेगा? रखना दिखेगा। ठीक है, तो रखना तो इसका एक मुख्य जो डिक्शनरी में जो शाब्दिक अर्थ है वो हो गया। बट वाक्य में जब इसको आप बनाएंगे तो हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको ये दिखेगा ऐसे, पास है। कैसे दिखेगा? पास है, मतलब जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए पास है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि हैव या नहीं तो हैज का इस्तेमाल वहां पे होगा। हैव या नहीं तो हैज का इस्तेमाल वहां पे होना तय है। ठीक है, तो अभी हम लोग हैज को थोड़ा सा इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हैव पे, HAVE हैव। ठीक है, हैव का मतलब होता है, हिंदी मतलब, डिक्शनरी मतलब होता है रखना। बट हिंदी वाक्य में आपको व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली आपको वाक्य में ये दिखेगा पास है के फॉर्म में। ठीक है, इसका इस्तेमाल जान लीजिए किसके साथ होगा। इसका इस्तेमाल होगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। आई, यू, वी, दे, इन चार शब्दों के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, या यूं कहूं कि इन चार सब्जेक्ट्स के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो विषय वाला सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता यानी कि क्या होता है? कर्ता होता है हीरो ऑफ द सेंटेंस। कर्ता क्या होता है? वाक्य का हीरो होता है। मतलब वाक्य में जो आपको काम करता हुआ नजर आएगा, वाक्य में जो आपको काम करता हुआ नजर आएगा वही होगा सब्जेक्ट, वही होगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो इसको यूज कैसे करना है। देखो हैव को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? पास
है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा पास है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखेगा पास है, उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे वेट अ मोमेंट। ठीक है, पास है। अभी देखो, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, पहले एक हिंदी वाक्य को देख रहे हैं, फिर बाद में हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये देखो मेरे पास कार है मतलब मैं, है ना, मेरे पास कार है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मैं। अगर आप सीधा सीधा मेरे को अंग्रेजी, मेरे का अंग्रेजी ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे का अंग्रेजी तो माई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे का मतलब क्या हुआ, मैं एक कार रखता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक कार का मालिक हूं, मैं एक कार रखता हूं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पहले आई। ठीक है, सबसे पहले जो पहला शब्द है हीरो, उसको पकड़ो। पास है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको दिख जाए पास है ना, तो हैव आई हैव व्हाट, ए कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, बन गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। क्लियर है? चलो और एग्जांपल्स लेंगे। अभी फिर से देखो, ये लिख लेते हैं पास है, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होना है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। ठीक है, हैव पास है, आई यू वी दे। क्लियर क्या? अभी देखो मेरे पास एक कार है, आई का इस्तेमाल कर लिया। अब देखो तुम्हारे पास क्रिकेट किट है, तुम्हारे पास क्रिकेट किट है। ठीक है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वी का एक वाक्य ले लेते हैं, हम लोगों के पास बोलो या हमारे पास बोलो। ठीक है, हमारे पास फुटबॉल है, कुछ भी आप इसमें आप ऐड कर दो, कुछ भी आपके पास हो सकता है। हमारे पास फुटबॉल है। ठीक है, दे है, दे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। तो वे लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वे लोगों को बोल सकते हैं उन लोगों के पास, है ना, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास किताब है, पुस्तक है, या उन लोगों के पास बैग है, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी इसके साथ आप नाउन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बता दूं आपको कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका। स्ट्रक्चर देखो सिंपली क्या होगा, पहले आप एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं, फिर आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे तुम्हारे पास, ऐसे आप स्ट्रक्चर को भी जानिए और बिना स्ट्रक्चर के भी वाक्य बनाने की आप टेक्निक जरूर सीखिए। स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा वाक्य को डबल कंफर्मेशन के लिए कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और लेकिन स्ट्रक्चर पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है कि स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, ऐसा निर्भर भी हम लोग को नहीं होना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप कोई वाक्य बनाइए तो उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ढूंढिए कि वाक्य में हीरो कौन है ना, कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है। तो तुम्हारे पास, तो तुम, तुम्हारे पास है, तो वाक्य का हीरो कौन हो गया, तुम हो गए। वाक्य का हीरो कौन हो गया, तुम हो गए। ठीक है, तो तुम्हारे पास यू। अब देखो पास है ना, ये क्या है, पास है। ठीक है, तो पास है का अंग्रेजी क्या होगा, हैव, यू हैव। ठीक है, यू हैव, क्या है तुम्हारे पास, क्रिकेट किट, तो क्रिकेट किट लिख दो, CRICKET, क्रिकेट KIT। ठीक है, इसमें ए भी लगा सकते हैं। ए क्या होता है कि आपके पास एक ही क्रिकेट किट होगा ना, यू हैव अ क्रिकेट किट, यू हैव अ क्रिकेट किट। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? अभी देखो इसका स्ट्रक्चर,
यू हैव अ क्रिकेट किट, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या वेट करो, स्ट्रक्चर में एक जगह अलग पेज में लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो यू हैव अ क्रिकेट किट, ठीक है, यू हैव अ क्रिकेट किट। अभी देखो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस हैव हो गया, हैव क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू हैव प्लस ये जो बचे कुछ शब्द हैं, ये जो बचे कुछ शब्द हैं, ये क्या है, अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में और भी हम लोग अदर वर्ड भी लगा सकते हैं, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट एक ही जैसा काम करता है, इसलिए अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आ रही समझ में? चलो कमेंट कौन कौन कर रहा है? भंवर लाल मेघवाल, हेलो सर, संतोष हेलो सर, ओके एवरीवन, सबको हेलो। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, यू हैव अ क्रिकेट किट। अब इसमें आ जाओ, सब स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यू हैव अ क्रिकेट किट। चलो अब हमारे पास फुटबॉल है, कोई टेंशन है क्या, बताओ। हमारे पास सबसे पहले हम लोग ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट ढूंढो, वी हैव फुटबॉल है, वी हैव अ फुटबॉल, वी हैव अ फुटबॉल, हमारे पास फुटबॉल है, वी हैव अ फुटबॉल। उन लोगों के पास किताब है, उन लोगों के पास किताब है, उन लोगों के पास किताब है, तो इसका यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये देखो, दे हैव बुक्स, दे हैव बुक्स। यहाँ पे देखो वी हैव फुटबॉल, फुटबॉल्स भी हो सकता है, मान लो सबके, हम लोगों, अगर मेरा मुझे ये कहना हो कि हम लोगों के सबके पास एक एक फुटबॉल है, तो वी हैव फुटबॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। बट फुटबॉल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिल करके खेलते हैं ना, तो टीम होती है ना फुटबॉल की, तो वी हैव अ फुटबॉल लगा सकते हैं, बट वी हैव फुटबॉल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, वी हैव फुटबॉल्स भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा हमारा। उन लोगों के पास किताब है, दे हैव बुक्स भी बोल सकते हैं और दे हैव अ बुक भी बोल सकते हैं, मतलब सब कोई मिल करके ग्रुप स्टडी अगर कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दे हैव बुक्स और दे हैव अ बुक भी बोल सकते हैं, दोनों सही होगा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, तो हैव का आपको पहला इस्तेमाल समझ में आया, हैव का पहला इस्तेमाल समझ में आया, हैव का मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल आपको समझ में आया कि मेन वर्ब के रूप में उसका इस्तेमाल क्या होता है, मेन वर्ब के रूप में उसका इस्तेमाल होता है पास है के सेंस में, रखना के सेंस में, ठीक है। अभी हम लोग हैव का इस्तेमाल देखेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, अभी हम लोग देखेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं आपको हेल्पिंग वर्ब में अभी जंप कर जाऊंगा तो फिर आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हैव को पूरी कंप्लीट करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि हैव का जो काउंटर पार्ट है हैज, हैव का जो काउंटर पार्ट है हैज, उसको भी एज मेन वर्ब उसका क्या इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे कि हैव और हैज का एज हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये साथ ही साथ चलेगा फिर, ठीक है। तो अब देखो हैज का मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल, मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल, इसका मतलब भी होता है पास है, इसका मतलब भी होता है पास है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है पास है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ 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 पे करना है, इसका इस्तेमाल करना है आपको 4 जगह पे, ही, शी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम, ये 4 जगहों पे आपको इस्तेमाल करना है हैज का, ठीक है, ही, सी, इट, नेम के साथ 4 जगह पे इस्तेमाल होगा। और नाम मतलब कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी नाम के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, किसी भी नाम के साथ, ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत, नाम मतलब कोई भी लड़का लड़की पुरुष महिला किसी के साथ भी, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताता चलूं, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अदर वर्ड भी मैं ऐसे करके स्लैश में रख दे रहा हूं, ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्लियर है? अब देखो इसका ट्रांसलेशन ये बनेगा कैसे, इसमें वाक्य क्या होगा। मान लो जैसे कि ही है, तो ही जो है, ही का जो इसके साथ इस्तेमाल होगा, ही मतलब वह। मान लो कहते हैं कि वह एक कार रखता है, वह एक कार रखता है, लेकिन वह एक कार रखता है, ये कैसा वाक्य है? थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं? उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, ऐसे बात करते हैं। तो वह एक कार रखता है, ठीक है, किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं। अभी मैं किसी लड़की के बारे में बोल रहा हूं, उस लड़की के पास, वो लड़की वहां पे खड़ी है, उसके बारे में बोल रहा हूं कि वह एक कार रखती है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास एक कार है, ठीक है। इट, इट मतलब यह, ठीक है। इट का इस्तेमाल जनरली क्या होता है? न्यूटर जेंडर के साथ होता है, जनरली न्यूट्रल जेंडर के साथ होता है। तो ये कार के सेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ पशु पक्षियों के सेंस में आएगा, पशु पक्षियों के सेंस में, या निर्जीव वस्तु सेंस में आएगा। मान लो कोई तोता है या कबूतर है, कोई भी पक्षी मान लो, है ना। तो इस तोते के पास लाल पंख है, नॉर्मली तोते के पास हरी पंख होती है। तो हम लोग थोड़ा सा अटपटा इसको बनाने के लिए हम लोग बोलते, चौंक जाते हैं ना, अरे ये देखो इसके पास तो लाल पंख है इस तोते के पास, है ना। तो उसके सेंस में इसके मतलब इट का मतलब तो यह होता है। मैं आपको ये क्या बताना क्या चाह रहा हूं, ये समझो कि ही का मतलब वह होता है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग वह को क्या बोलते हैं? उसके, उसके पास, ठीक है। इट का मतलब यह होता है, लेकिन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं रखने के सेंस में, तो मतलब क्या होता है? इसके, इसके पास, ठीक है। सिमिलरली कोई भी नाम हो, जैसे मान लो मोहन, रोहन, सोहन, गीता, बबीता, कोई भी है, ठीक है। तो मोहन के बारे में बोलेंगे तो मोहन को पॉइंट आउट करते हुए मैं बोलूंगा कि मोहन जो वहां पे लड़का खड़ा है उसके पास BMW कार है, कुछ भी बोलो, है ना। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीज? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ही का मतलब वह होता है, लेकिन वाक्य में जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके, सी में भी हो जाएगा उसके, इट में हो जाएगा इसके, नेम में हो जाएगा उसके, ठीक। अभी हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी देखो एक ही बार में सारे एग्जाम्पल मैं लिख लूंगा ताकि आप फटाफट हम लोग बना सके इसको। 4 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। अभी मैं किसी बॉय के बारे में बात कर रहा हूं, उसके पास, उसके पास कार है, उसके पास कार है, एक कार कर दो, है ना। उसके पास एक कार है, ठीक है। अब किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूं, उसके, देखो वाक्य से नहीं पता चलेगा कि वो लड़का या लड़की है। अभी देखो यहाँ पे उसके लिखा हुआ है तो इससे पता नहीं चल पा रहा है कि ये लड़का या लड़की है, लेकिन जो बोल रहा है एग्जैक्टली वाक्य में, जो प्रेजेंट है वहां पे, अवेलेबल है, जब आप यूज करते हैं व्यवहारिक तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे, तब आपको पता होता है कि आप लड़का के बारे में किसी के यूज कर रहे हैं या किसी लड़की के बारे में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रही है? तो उसके पास एक, उसके पास एक स्कूटी है, स्कूटी है। आप भी चाहे तो मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। आप भी चाहें तो मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको अभी, सर पूरा कंप्लीट करा दीजिएगा, ओके ग्रेट, ठीक है। चलो, उसके पास एक स्कूटी है। अभी मान लो कोई ईट का लिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसके पास, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि इसके पास एक लाल पंख है ना। इसके पास लाल पंख है, या इसके लाल पंख है ना। इसके लाल पंख हैं, ठीक है। अब किसी बॉय या लड़का या लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो रोहन, ठीक है। रोहन के पास, रोहन के पास क्या है? रोहन के पास मान लो कोई गेम, नया गेम कंसोल है उसके पास, या कुछ भी, है ना। रोहन के पास क्रिकेट किट ही ले लो, है ना। क्रिकेट किट को मैं शॉर्ट में सी के लिख दे रहा हूँ, क्रिकेट किट है, ठीक।
चलो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, क्या बताया, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्लियर है। हम लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से भी बनाने की कोशिश करेंगे और विदाउट स्ट्रक्चर भी इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ढूंढो, वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढो या आप साथ ही साथ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट ढूंढना एक तरीका है, आप सीधे सीधे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि हैव का मतलब होता है जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में हैव या हैज है ना प्रयोग आप कर सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको पास है दिख जाए, पास है दिख जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैव या हैज, ठीक है। तो यहां पे मुझे पास है तो दिख गया, लेकिन अब पास है दिखने के बाद क्या होता है, दो ऑप्शन आ जाता है, या तो हैव लगना है या तो हैज लगना है, या तो हैव लगना है या तो हैज लगना है। तो यहाँ पे क्या है, उसके, उसके का मतलब ही या शी, उसके का मतलब ही या शी, तो ही के साथ क्या लगना है, हैज लगना है ना, तो हैज लगेगा यहाँ पे। तो उसके पास, अब मुझे पता तो नहीं है ये लड़का है कि लड़की है, तो उसके पास मैं ही भी लिख सकता हूं और सी भी लिख सकता हूं, ही भी लिख सकता हूं, सी भी लिख सकता हूं, ठीक है। और पास है का क्या हो गया, हैज, ठीक है। व्हाट अ कार, ही या सी जो भी होगा, ही हैज अ कार, सी हैज अ कार, दोनों सही हो गया, ही हैज अ कार, सी हैज अ कार, क्लियर है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट बनाओ, उसके पास एक स्कूटी है, उसके पास एक स्कूटी है, तो आप यहां पे भी सेम टू सेम, पास है मुझे दिख गया, ठीक है, तो हैज लगना तय, और उसके दिख गया तो हैज लगना कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे सी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी ही लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ही सी, क्योंकि जो बोल रहा है उसको पता है कि सामने में लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है, बट वाक्य से तो पता नहीं चला ना कि यहाँ पे लड़का या लड़की है, नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, सी हैज अ स्कूटी, सी हैज अ स्कूटी, ठीक है। इसके पास लाल पंख है, इसके पास इट, पास है हैज व्हाट, लाल पंख, रेड, रेड फीदर्स भी बोल सकते हैं, रेड विंग्स भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू आई विंग्स का मतलब भी पंख होता है, फीदर्स एफ ई ए टी एच, फीदर एफ ई ए टी एच ईयर, फीदर्स, ठीक है, विंग्स फीदर्स, विंग्स लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका इट हैज रेड विंग्स, क्लियर हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, रोहन के पास सीके यानी कि क्रिकेट किट है, रोहन के पास क्या है, क्रिकेट किट है, तो क्या इसका बनेगा, सबसे पहले हम लोग रोहन का अंग्रेजी बना लिए, रोहन पास है, रोहन हैज, रोहन के साथ हैज लगना है ना, क्योंकि रोहन क्या है, एक नाम है, ठीक है, रोहन हैज अ क्रिकेट किट, अ क्रिकेट, अ क्रिकेट किट, रोहन हैज अ क्रिकेट किट, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट, बन गया, ठीक है। तो समझ में आ गया हैव और हैज, ठीक है। हैव और हैज का हम लोगों ने सीखा कि मेन वर्ब के रूप में कैसे इसका इस्तेमाल होना है, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे कि हैव और हैज को आप एज हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे। हैव दोनों साथ ही सीख लेते हैं ना, हैव और हैज को एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, हैव और हैज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि हैव और हैज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में मतलब क्या होगा। हैव और हैज का अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मतलब अगर हम लोग ढूंढें तो कोई एक शाब्दिक अर्थ पे हम लोग नहीं रुक सकते, कोई एक शाब्दिक अर्थ पे हम लोग नहीं रुक सकते। वजह क्या है कि हैव और हैज आपको अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक खास शाब्दिक अर्थ बताना हैव और हैज का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट हाँ फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि रेंज दे देता हूं मैं आपको ताकि आपको समझ में, जैसे मान लो चुका है,
चुका है, चुकी है, चुका हूं। ठीक है, चुका हूं। चुके हैं, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हैव, थोड़ा सा हैव का रूप और थोड़ा विस्तृत है, बट हाँ फिलहाल मैंने आपको ये बताया, इससे आपका काम चल जाएगा मतलब, और बाय द टाइम हम लोग और भी लर्न करेंगे, बट फिलहाल आप इसको सीखिए जिससे कि हमारा मैक्सिमम सेंटेंस कवर हो जाएगा, लगभग 90% सेंटेंस जो है हमारा इस मीनिंग से कवर हो जाएगा। 90% ऑफ द सेंटेंसेस यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। देखो, जैसे कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, इसी वाक्य को क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, मैंने खा लिया है। मैं खा चुका हूं बोलिए, या मैंने खा लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड, ये देखिए, चुका हूं, ठीक है, ये दिख रहा है, और या है ना, ये देखिए चुका हूं, या है, ये दोनों पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए चुका हूं, या है, ये दिख रहा है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको चुका हूं, या है, ये दिख जाए, तो आप समझिए कि वहां पे आपको हैव का इस्तेमाल करना है। हैव और हैज में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रिसाइजली आप जा सकते हैं, हैव का इस्तेमाल करना है। कैसे, ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा बाइफरकेट कर दूंगा, फिलहाल आप इसको लेकर के चलिए। ठीक है, तो हैव या हैज का इस्तेमाल करना है। आप ऐसे मान लीजिए हम लोग दोनों को भी ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर मैं प्रिसाइज ना भी करूं, तो हैव और हैज दोनों को भी हम लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे लगना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैव का इस्तेमाल करना है आपको आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। ठीक है, और हैज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है, हैव का इस्तेमाल ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैं है ना, मैं यानी कि आई, मैं यानी कि आई, तो अभी चुका हूं, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगना है, हैव तो लगना है, बट हैव क्यों लगेगा, क्योंकि मैं है इसीलिए हैव लगेगा। अगर यहाँ पे होता वह खा चुका है, तो तो हैज लग जाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रिसाइज हो सके। ठीक है, तो चुका हूं। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर समझ लो। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज को दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? ओके, तो चलो अब हम लोग आ जाएंगे अब ट्रांसलेशन पे। चुका हूं दिख गया। सबसे पहले क्या करो, हमेशा जो ये है सब्जेक्ट है वाक्य का, उसका अंग्रेजी आप लिख लो। तो लिख लिया, आई हैव लगना है, जाहिर सी बात है आई के साथ हैव लगता है, आई हैव। ठीक है, खा चुका हूं, खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। ठीक है, इसका हम लोगों को लगाना क्या है, वर्ब 3। तो ईट, एट, इटन।
ये होता है हमारा, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3। ठीक है, इट एट इटन, तो आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, दोनों के लिए यही अंग्रेजी बनेगा, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसको मैं थोड़ा बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। ठीक है, अभी देखो एक चीज यहाँ पे, दैट इज कि अगर मैं वाक्य को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वर्ड, लिखा है ना अदर वर्ड, तो यहाँ पे कैसे अदर वर्ड का यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने एक सेब खा लिया है, मैंने एक सेब खा लिया है, आई हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, आई हैव ईटन एन एप्पल, हो गया, तो अदर वर्ड भी ऐड हो गया, मैंने एक सेब खा लिया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे सेम स्ट्रक्चर के साथ, एक हम लोग और एग्जांपल लेंगे। ये देखो, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आई का एग्जांपल लिया। अब हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल ही सी इट नेम के लिए, किसी के भी लिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, ही सी इट नेम में कोई भी आप एक बता सकते हैं। ठीक है, चलो मैं ले रहा हूं एग्जांपल, जैसे कि मान लो उसने। ठीक है, मैं ले रहा हूं, दो एग्जांपल लेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। दैट इज कि मैं ले रहा हूं रागिनी, एक लड़की का नाम ले रहा हूं, है ना, रागिनी पढ़ चुकी है, रागिनी पढ़ चुकी है। ठीक है, रागिनी पढ़ चुकी है। क्या हम लोग इसी वाक्य को कह सकते हैं रागिनी ने पढ़ लिया है? रागिनी ने पढ़ लिया है, रागिनी ने पढ़ रागिनी ने पढ़ लिया है, रागिनी ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको बताया था चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, है ना, ये दिखे, या है, ये है, ये है, दिख जाए, तो ये कुछ मुझे दिख रहा है, देखो चुकी है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हैव या हैज यहाँ पे कोई एक चीज लग जाना है, हैव या हैज कोई एक चीज यहाँ पे लगना है। क्लियर है, चलो तो स्ट्रक्चर ये है हमारा, हम लोग विदाउट स्ट्रक्चर भी बनाने का प्रयास करेंगे और स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग देखेंगे कि हम लोग सही बना रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको काम क्या है, हिंदी शब्द के चीजों को ढूंढना जिससे हमारा वाक्य बनेगा, जैसे कि चुकी है, या है, पास है, ऐसे शब्दों को ढूंढना। ठीक है, तो अब मैंने ढूंढ लिया चुकी है, या है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि हैव या हैज कोई एक चीज यहाँ पे लगना है, हैव या हैज कोई एक चीज यहाँ पे लगना तय है। ठीक है, अब मैंने देख लिया कि नाम है, यहाँ पे क्या देख लिया, नाम है, तो नाम के साथ ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हैव तो नहीं लगता। ठीक है, तो हैज लिख लो, इससे पहले रागिनी लिख लो, रागिनी हैज। ठीक है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुकी है, पढ़ाई करना, स्टडी, पढ़ाई करना, स्टडी। ठीक है, तो स्टडी तो ठीक है, तो ये वाला यहां तक काम हो गया। वर्ब 3 लगेगा स्टडी, तो स्टडी का वर्ब 3 क्या होता है, स्टडीड, STUDIED, है ना, तभी होगा V3। तो रागिनी हैज स्टडीड, रागिनी हैज स्टडीड। ठीक है, रागिनी ने पढ़ लिया है, दोनों का अंग्रेजी यही होगा, दोनों का इंग्लिश सेम, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर है, आ रही है बस समझ में, कोई डाउट है?
तो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, विदाउट स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने सीखा कैसे आप इसको बना सकते हैं। स्ट्रक्चर का हम लोगों को अब स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं होना है, हमेशा स्ट्रक्चर को एज हेल्पिंग हैंड लेके चलना है, ये नहीं कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। और स्ट्रक्चर आप याद करके सोचेंगे कि हम लोग वाक्य बनाए, ये संभव नहीं है। स्ट्रक्चर रटना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कंफ्यूज करेंगे। स्ट्रक्चर रटना नहीं है, अंग्रेजी के समझ को डेवलप करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। 110%, ऐसे तो 100% ही होता है, बट मोर देन 100% में बात कर रहा हूं। आप मोर देन 100% भी अगर आप जाएंगे मतलब सीख सकते हैं अंग्रेजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास बताऊंगा, ठीक है। अभी आप मेरा इंग्लिश टीचर देख रहे हैं, संजीव किजानी चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंग्लिश टीचर में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें स्पोकन इंग्लिश को हम लोग फोकस करेंगे, और संजीव किजानी पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर देखेंगे, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को देखेंगे, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। बट मेरा इंग्लिश टीचर क्या होगा, फुल्ली डेडिकेटेड होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश को हम लोग फोकस कर रहे हैं। हैव हैज हैड सबसे ज्यादा इस्तेमाल घरों में, आम दिनों में, हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हैव हैज हैड, सबसे ज्यादा, ठीक है। हैव हैज हैड, डू डज डिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये 6 शब्द पे। और 6 शब्द भी बहुत, ये 6 शब्द कंफ्यूजिंग, ठीक है। क्यों कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसका मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए कंफ्यूजिंग है। और एक बार अच्छे से समझ लो कि अच्छा इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में ऐसे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ऐसे, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये इस तरह से एक बार आपको सीख लेना है। क्लियर है। हैव और हैज को हम लोगों ने देखा अभी कि मेन वर्ब के रूप में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों इस्तेमाल हम लोग अभी सीख चुके, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एज, अब हम लोग सीखेंगे हैड का इस्तेमाल। हैव और हैज कंप्लीट हो गया, और हैड को भी हम लोग एक ही बार में सीख लेंगे, मतलब एक ही स्लाइड में हम लोग देखो अभी सीख लेंगे हैड को, ठीक है। यहां पे मैं हैड लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके को हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन। इसमें क्या होता है कि आप कम समय में ज्यादा सीखते हैं। तो हैव हैज को तो मैंने डिटेल में बताया, अभी हैड को हम लोग थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी से सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाए सब, एक ही बार में पूरा। ये देखो, हैड का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, कोई डाउट। मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं, नियम सीख लो। आई के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ भी कर सकते हैं, दे के साथ भी कर सकते हैं, ही के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, इट के साथ भी कर सकते हैं, नेम के साथ भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप किसी भी, इसका मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा पास, पास था। मेन वर्ब के रूप में क्या इसका इस्तेमाल होगा, पास था। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका क्या इस्तेमाल होगा, चुका था। चुका था या था, चुका था या था। अभी एक चीज यहां पे फोकस करना आप सब, कि चुका मैं बोल रहा हूं तो यहां पे चुका, चुकी, चुके तीनों आ गया। या मैं बोल रहा हूं तो या, ये तीनों आ गया, चुका था या था, ठीक है। या मैं लिख देता हूं, छोड़ो, टेंशन ना लो। चुकी थी, चुके थे, या था मैंने लिख दिया, ये थी, ये थे, ठीक है। क्लियर। हैड का इस्तेमाल दो तरीकों से होगा, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा पास था। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका इस्तेमाल होगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे,
ठीक है, समझ में आ गया कि मेन इसको कैसे यूज करना है हैड को। दो तरीकों से इसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होगा तो हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखेगा पास था। ठीक है, हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिखेगा, पास था। और अगर आप उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ठीक है, ये दिखेगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलो अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? हैड का इस्तेमाल होगा मेन वर्ब रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा पास था। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ठीक है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जब आपको मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड जब आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा ये आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप इसका, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आते हैं इसके वाक्य में। एक एक वाक्य पहले हम लोग दोनों कर लेंगे। ये देखो, जैसे मान लो कोई भी आप बोलो, आई यू वी दे किसी के साथ में मैं ले लेता हूं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास एक पपी था। पपी मतलब वही क्यूट डॉग, छोटे छोटे आता है ना, कुत्ते के बच्चे को हम लोग पपी बोलते हैं। पपी था, तुम्हारे पास एक पपी था। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी एक ले लो, ही सी इट नेम, कोई भी ले लो, आई यू वी दे, कुछ भी ले सकते हो आप, मैं ही ले लेता हूं। ठीक है, वह पढ़ चुका था, वह खेल चुका था, कर दो, थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, है ना। वह खेल चुका था, वह खेल चुका था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी इसको हम लोग बनाते हैं। अभी यहां पे एक चीज देखो, पास था, है ना, पास था, चुका था, ये देखो, है ना, यहाँ पे चुका था। तो इससे हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। इससे हम लोगों को समझना है कि कहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ये जो पहला शब्द होता है सब्जेक्ट को हम लोग ढूंढे, उसका पहले अंग्रेजी बनाओ, तो यू। ठीक है, पास था, पास था का अंग्रेजी क्या होगा, हैड। विदाउट स्ट्रक्चर हम लोग अभी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, विदाउट स्ट्रक्चर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यू हैड व्हाट, एक पपी, यू हैड अ पपी। ठीक, अब स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट यू लगा दिया, हैड लगा दिया, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में पपी लगा दिया। ठीक है, यू हैड अ पपी। ठीक है, यू हैड अ पपी, बन गया हमारा वाक्य। अभी यहां पे देखो, वह खेल चुका था, एज हेल्पिंग वर्ब इसको कैसे बनाना है, वह खेल चुका था, तो चुका था यानी कि हमें हैड तो लगाना है, वह खेल चुका था। और यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि सबके साथ हैड ही लगना है, तो हम लोग को ये तो कंफ्यूजन नहीं है, हैव हैज वाला कंफ्यूजन नहीं है, तो हैड लगा दो बिंदास, हैड लगा दो बिंदास। वह दिख रहा है, वह के लिए क्या हो गया, ही हैड। खेलना, है ना, खेलना क्या होता है, प्ले, खेलना क्या होता है, प्ले। प्ले का क्या लगाना है हम लोगों को, यहाँ पे देखो, वर्ब थर्ड, प्लेड, PLAYEED, तो PLAYED, ही हैड प्लेड। अब वो क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो अदर वर्ड में आपको अगर अब जाना है, ये जो अदर वर्ड है इसमें आपको जाना है, तो आगे आप और जोड़ सकते हैं, तो ही हैड प्लेड बन गया वाक्य हमारा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हैड का इस्तेमाल। अभी देखो, आप एक ही स्लाइड में मैंने आपको पूरा बता दिया हैड का इस्तेमाल, समझ में आया?
इसी को हम लोग अलग अलग स्लाइड में देखे, जैसे हैव और हैज को सीखा अलग अलग करके छोटे छोटे, और हैड को क्या किया एक ही जगह पे हम लोगों ने पूरे एक ही बार में सीख लिया। तो अब बताओ कि कौन सा तरीका अच्छा लगा। वो हैव हैज को भी आप ऐसे सीखना चाहेंगे तो हैव हैज का एक नेक्स्ट क्लास में सिर्फ सेपरेट हैव हैज को बता दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। हैव और हैज और हैड इसको अभी हम लोग 2-3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास अभी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे से इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो चलो यहीं तक रखते हैं आज के क्लास को, और प्रैक्टिस कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, सभी नियमों को नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप डाउट को लिख करके रख दीजिए। हर एक कमेंट को मैं जाकर के बारीकी से खुद से देखता हूं, तो जो भी डाउट आएगा, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैं देख लूंगा कि हाँ इस पे डाउट्स रियली में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर अब मैं आपको एक सेपरेट क्लास बता दूंगा, सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।